क्या था? मर गई। मार डाला, गाड़ी चला दी बेचारी पर, मार दिया, मार दिया। इतनी धुंध थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सॉरी सॉरी, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या करोगी तुम? इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते ना। अपनी फिर मदद करिए ना इन्हें गाड़ी में बिठाने के लिए। पागल हो गई हो क्या? पुलिस पकड़ लेगी तुमको। वो मर गई है। तुम निकल जाओ यहां से। चल, रुको मत। तुमने मार दिया इसको। अगर तुम इसे हॉस्पिटल ले गई तो तुम पर पुलिस केस हो जाएगा। तुम्हें जेल में डाल देंगे। जाओ जाओ, भाग जाओ, जाओ। नहीं, ऐसे कैसे निकल जाओ? मेरी गलती है। हो सकता है अभी भी जिंदा हो। अरे जाओ, भाग जाओ। मेरी बात मानो, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब जल्दी से जाओ, इससे पहले कि कोई और देख ले और पुलिस को बता दे। जाओ जाओ, भाग जाओ। सरगम, हाँ सरगम, बस पहुंच जाएंगे। काम साहब, अभी टक्कर हुई है। लड़की को लगेगा कि उसने किसी को मार दिया। आई होप अब सरगम ठीक हो। दरवाजे पर ताला लगा है। गुनगुन, सरगम कहाँ है? गुनगुन, सरगम, कहाँ हो तुम दोनों? तो यहाँ पे भी नहीं है। बस हो वो दोनों ठीक हो।
कहीं वो दोनों मेरे घर हेल्प मांगने तो नहीं गए? ये क्या किया? मार डाला, गाड़ी चढ़ा दी बेचारी पर, मार दिया। आपके साथ कोई और है? मतलब कोई बड़ा है? ये फॉर्म फिल कर दीजिए और पेशेंट के एडमिशन और डेट टाइम डालना मत भूलिएगा। टाइम डाल देना। भर दिया? हाँ। मम्मी जी, गुनगुन और सरगम यहाँ आए हैं क्या? नहीं, क्यों? क्या हुआ? जब मैं ऑफिस में थी तब मिसेस त्रिवेदी ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि सरगम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं भागी भागी आई हूँ ऑफिस से। पर अब देखा तो ना तो गुनगुन और सरगम मिसेस त्रिवेदी के घर पर और ना ही हमारे घर पर। फिर ये दोनों लड़की जा कहाँ सकती है, और वो भी अकेले? मम्मी जी क्या हुआ? आप परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो तूने गुनगुन और सरगम के बारे में अभी बताया ना, तो बस मुझे उनकी फिक्र हो गई। क्या मुझे राधिका को बता देना चाहिए कि युग के डर से माँ घर से भागी है और उनकी जान खतरे में है? नहीं, अगर युग को ये बात पता चल गई कि मैंने राधिका को सब कुछ बता दिया है तो पता नहीं वो क्या करेगा। आई होप माँ ठीक हो। युग का कोई भरोसा नहीं है, उनके साथ क्या करेगा। मस्त मलंग झूम, मस्त मलंग झूम। पता नहीं दोनों लड़कियां गई तो गई कहाँ। एक काम करती हूँ, कॉल करके चेक कर लेती हूँ, वही अच्छा होगा। ये आवाज? कितना हो गया? 750 हो गया सर। पहुंचे? अरे भैया ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है यार। मैं कैश लेकर आऊं, चलेगा ना? ये घर का दरवाजा अब क्यों बंद है? गुनगुन, सरगम, मिस्टर त्रिवेदी, मिस्टर त्रिवेदी। राधा, गुनगुन और सरगम तुम्हारे घर पर है क्या? नहीं, ना तो वो दोनों हमारे घर पर और नहीं आपके। दोनों गए कहाँ हैं फिर?
भैया भैया, आपने गुनगुन और सरगम को कहीं जाते हुए देखा? वो गुनगुन बेबी सरगम बेबी के साथ गाड़ी में कहीं गई थी। गाड़ी लेकर गई थी? गाड़ी कैसे जा सकती है? वो तो अंडर एज और लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, ऐसे कैसे जा सकती है? राधा रिलैक्स, वो सरगम की तबीयत खराब थी तो हो सकता है गुनगुन जो है वो खुद गाड़ी चलाकर सरगम को हॉस्पिटल ले गई हो। हॉस्पिटल? हाँ मोहन भैया सही कह रहे हैं, गुनगुन बेबी कह रही थी कि सरगम बेबी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या आपको कोई आइडिया है कि कौन सा हॉस्पिटल लेकर गया गुनगुन सरगम को? नहीं वो तो नहीं पता मुझे। मैं फोन करता हूँ ना गुनगुन को। थैंक यू भैया। ओके। पापा को बोलूंगी, उसे बोलूंगी कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया। कुछ भी मम्मी, मुझे पापा को सच बताना होगा। एक्सक्यूज मी। सरगम कहते वो ठीक। अरे घबराई मत, अब आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था, बट मैंने मेडिकेशंस कर दिए हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड सरगम अपने खतरे से बाहर है। मुझे पापा को सब सच बताना चाहिए। गुनगुन फोन नहीं उठा रही है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फोन आ गया। हेलो गुनगुन, कहाँ हो तुम? हाँ पापा, मैं यहाँ सरगम को लेकर सेक्टर नंबर 6 सर्वोदय हॉस्पिटल आई हूँ। और सरगम ठीक तो है ना? वो ठीक है पापा, पर देखो मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बाकी बातें वहाँ पर करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ पापा, आप यहाँ जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? गुनगुन और सरगम ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों सेक्टर 6 और सर्वोदय हॉस्पिटल में है। भैया सेक्टर 6 सर्वोदय हॉस्पिटल जाएंगे? आपने मनन का ख्याल अरे भैया नया राइड शुरू कर देना, दिक्कत क्या है? अब मिस्टर त्रिवेदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। Are you sure? 100%। चलो। एक मिनट। हेलो योग, क्या? कैसे हुआ? ठीक है, अब आप घर आइए। क्या हुआ? क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ। राधा लग तो नहीं रहा। मिसेस त्रिवेदी, आप प्लीज हॉस्पिटल पहुंचिए। गुनगुन और सरगम को आपकी जरूरत है। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगी, अब आप जल्दी उनके पास पहुंचे। युग थोड़ी देर में घर आते होंगे, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जाइए। ओके बाय 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 बाय। चलिए भैया। वाले सरगम कैसी है? मोहन भैया सरगम ठीक है, पर डॉक्टर्स कह रहे थे कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गया है, पर उसने तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं है। फिर कैसे? क्योंकि आज हम दोनों तो घर पे थे ही नहीं ना, तो शायद गुनगुन और सरगम ने कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगा के खा लिया होगा।
पर शुक्र है कि अब सरगम बिल्कुल ठीक है। हमारी तो जान ही निकल गई थी मोहन भैया। अंदर है? हाँ। गुनगुन का है, वो दिखाई नहीं दे रही है। ये पता नहीं मोहन भैया, अभी तो यही थी। मैं भी आया। गुनगुन, hey, you know I'm very proud of you now. तुमने जैसे सिचुएशन को हैंडल किया, इट्स टॉप क्लास। देखो गुनगुन, एक बात तो यह है कि अंडर रेंज गाड़ी चलाना बहुत गलत होता है। बिना लाइसेंस के अंडर रेंज गाड़ी चलाना इट्स अ क्राइम। ऐसी सिचुएशन में अगर तुम सरगम को सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। पापा, मैंने सरगम की जान तो बचा ली, पर किसी और की जान खतरे में डाल दी है। क्या मतलब? पापा, मैं जब सरगम को लेकर गाड़ी से हॉस्पिटल आ रही थी तो क्या? हाँ पापा, मेरी गाड़ी से किसी लेडी का एक्सीडेंट हो गया है। आई एम सो सॉरी पापा, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सुबह ही दादी से मिलकर गई थी और ऑफिस में भी दादी से मेरी बात हुई थी। वैसे घर से दादी अचानक कैसे गायब हो सकती है? जितना तुम शॉक्ड हो ना राधिका, उससे कहीं ज्यादा मैं हूँ। शाम से दादी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा। किटी पार्टी, क्लब, रेस्टोरेंट, हर जगह कॉल कर लिया, दोस्तों को भी कॉल कर लिया, उनका खुद का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो जा कहाँ सकती हैं? ऐसे कभी नहीं जाती। युग साफ साफ झूठ बोल रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि इसी ने माँ के साथ कुछ गलत किया है। भगवान प्लीज माँ जहाँ कहीं भी है उनकी रक्षा करना। नहीं, जल्दी जल्दी में गलती से हो गई। सबसे पहले तो रोना बंद करो। चलो मेरे साथ। कहाँ? गुनगुन उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर। हमें जाकर देखना होगा कि वो औरत ठीक है भी या नहीं। भगवान से प्रार्थना करो कि वो औरत जिंदा हो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गुनगुन, बहुत बड़ी। Come on. चलो मेरे साथ। केतकी, अजीत, तुम दोनों सरगम का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? भैया आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अरे वो गुनगुन का मूड ऑफ है ना, वो सरगम को लेकर वो डरी हुई है, तो सोचा कि थोड़ा गुनगुन को घुमा कर आता, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ, अच्छा सोच रहे हो मोहन भैया। आता हूँ मैं। चलो गुनगुन, ओके बाय। पापा, एक्सीडेंट यही हुआ था, पर फिर यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या? हाँ। यही जगह थी? हाँ।
या कोई नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना। मतलब ये कि यहाँ पर कोई खून का निशान नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट सीरियस नहीं है ना। हो सकता है कि थोड़ी सी चोट लगी हो, और वो औरत जो कोई भी हो सकता है कोई उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गया और वो बच गई हो। आई विश ऐसा ही हो। ये तो पता लगाने के लिए हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। तुम चलो मेरे। पुलिस स्टेशन? नहीं पापा, अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने किसी को टक्कर मारी है वो लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। नहीं पापा, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे।